पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जी, जिससे आपका इक्विपमेंट बनता है, खेलों का सामान क्रिकेट का, उसको नुकसान पहुंचा। आपकी क्रिकेट का निजाम तबाह बर्बाद हो गया। हाँ। लोग टैक्सियां चलाने पर मजबूर हुए क्रिकेट खेलने वाले, लोग सब्जियां बेचने पर मजबूर हुए, लोग फल बेचने पर मजबूर हुए क्रिकेट छोड़कर। खेल के मैदान आपके हुए वीरान। ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, वहां पे हर किसी का ख्वाब है कि गोल्ड मेडल जीतना। अब इंडियन टीम वहां पे होगी एशिया से, पूरा एशिया फिर इंडियन टीम के सपोर्ट कर रहा होगा। जब से जय शाह आए हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। और पाकिस्तान को पहले टेस्ट में जैसे कहते हैं ना सेकंड टीयर के अंदर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। और वो जो चीजें कर रहे हैं वो ऐसे ये नहीं हम कह सकते कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उस चीज के अंदर शामिल हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट के अगर आप नाकाम तरीन चेयरमैनों की बात करेंगे, तबाही और बर्बादी की बात करेंगे, तो मैं उसमें रमीज हसन राजा साहब को जो है वो पूरे 1000 नंबर दूंगा। अभी आपके लिए टेस्टिंग केस होगा 2027-28 में, जब आप ओलंपिक में टॉप टीमों को लेकर जाएंगे तो पाकिस्तान को अपने आप को बेहतर करना है। बिल्कुल। आप 8वें नंबर पर खड़े हुए हैं, वहां दुनिया की बेहतरीन टीमें जाएंगी, तो फिर वहां ये रोना गाना शुरू ना हो गया यार हमें तो पता ही नहीं था। पाकिस्तान और इंडिया शायद WCL में हो ना हो, एशिया कप में हो ना हो, ICC इवेंट में हो ना हो, लेकिन ये जो 100 साल बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी हो रही है, इधर इंडिया पाकिस्तान की जो चांसेस हैं वो बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं और बहुत ना होने के बराबर होते जा रहे हैं। लेकिन भारत को अपनी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में अपनी साख बरकरार रखने के लिए, जो कि खराब हो रही है पाकिस्तान से ना खेलने पर, उन्होंने 2036 के ओलंपिक्स के लिए IOC को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है और एक फ्यूचर होस्ट कमेटी होती है उसमें पेश होगा भारत, जहां पे उसे ये बताना होगा कि वो पूरी दुनिया के साथ स्पोर्टिंग लिंक रखता है। वो जब ओलंपिक होस्ट करेगा तो तमाम मुल्कों को बुलाएगा भी और तमाम मुल्कों को होस्ट भी करेगा। पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जी, जिससे आपका इक्विपमेंट बनता है, खेलों का सामान क्रिकेट का, उसको नुकसान पहुंचा। आपके अच्छे भले खिलाड़ी, उनका मुआशी निजाम तबाह बर्बाद हो गया। आपकी क्रिकेट का निजाम तबाह बर्बाद हो गया। और आपकी क्रिकेट चंद 5-6 टीमों तक आके आपकी सुकड़ गई, महदूद हो गई। लोग टैक्सियां चलाने पर मजबूर हुए क्रिकेट खेलने वाले, लोग सब्जियां बेचने पर मजबूर हुए, लोग फल बेचने पर मजबूर हुए क्रिकेट छोड़कर। खेल के मैदान आपके हुए वीरान। तो उसका जिम्मा आपके ऊपर आता है जनाब खान साहब। सबसे पहले मोहसिन नकवी ने क्या किया है, क्या नहीं किया, ये बात की बात है, उसके ऊपर रोजाना बात होती है, लेकिन असल इसकी बुनियाद आपके दौर में रखी गई। और आपके उस तबाही के मंसूबे को एहसान मानी, वसीम खान और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चंद बैठे जो अफसरान हैं, उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया। और जो कसर बाकी रह गई है वो आज कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग आए हैं जिनका पाकिस्तान क्रिकेट से कितना ताल्लुक है, कितना ताल्लुक नहीं है। अच्छा काम करें, हम पजीराई करेंगे, नहीं करेंगे सवाल उठाएंगे, जिस तरह वो आगे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आप अपने साइकिल की बात करें तो द नंबर ऑफ टेस्ट दैट यू आर प्लेइंग, व्हिच मींस आपकी सीरियसनेस जो दिखती है टेस्ट को खेलते हुए, इस साल में 2 टेस्ट खेलने हमने, तो हम और आप कहाँ ये ख्वाब देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान और इंडिया खेले। जो लेवल इस वक्त इंडिया का है टेस्ट क्रिकेट में, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फैक्ट क्या है। हमने अभी देख लिया इंग्लैंड और इंडिया के सीरीज में। आज अगर पाकिस्तान क्रिकेट को पजीराई मिलती है, लोग पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, तो 92 वर्ल्ड कप उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2000 ICC वर्ल्ड T20, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, आप इसको अलग नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान क्रिकेट के उरूज पर जाने के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, उन्होंने गलती की, उनकी एक सोच थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के अगर आप नाकाम तरीन चेयरमैनों की बात करेंगे, तबाही और बर्बादी की बात करेंगे, तो मैं उसमें रमीज हसन राजा साहब को जो है वो पूरे 1000 नंबर दूंगा। और मुझे अच्छी तरह याद है जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा यार मुझे ये बाबर आजम नहीं चाहिए, मुझे वो बाबर आजम चाहिए जिसके गद्दाफी स्टेडियम आए तो 500 लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हो। अगर 2021 में पाकिस्तान दुबई में भारत को नहीं हराता और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती तो बाबर आजम तो वहीं कप्तानी से गए थे। लेकिन उसके बाद रमीज राजा ने कैसे बाबर आजम की अम्ब्रेला में जाकर अपने आप को छुपाया, वो सबके सामने है। वो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गए, ये सबको नजर आता है। अभी आपके लिए टेस्टिंग केस होगा 2027-28 में, जब आप ओलंपिक में टॉप टीमों को लेकर जाएंगे तो पाकिस्तान को अपने आप को बेहतर करना है। बिल्कुल। आप 8वें नंबर पर खड़े हुए हैं, वहां दुनिया की बेहतरीन टीमें जाएंगी, तो फिर वहां ये रोना गाना शुरू ना हो गया यार हमें तो पता ही नहीं था।
पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हां, LA 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट में से जो आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप की टीम होगी वो क्वालिफाई करेगी ओलंपिक्स के अंदर। मतलब कि एशिया के अंदर T20 रैंकिंग अगर आपके सामने आ रही है इस वक्त, एशिया के अंदर इंडिया जो है इस वक्त जिसको कहते हैं ना सबसे ऊपर रैंकिंग के अंदर है। वर्ल्ड की रैंकिंग में भी इंडिया नंबर 1 के ऊपर है और एशिया में भी इंडिया से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो इंडिया एशिया से क्वालिफाई करेगी। मतलब कि पाकिस्तान एशिया से क्वालिफाई नहीं कर सकता, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश, ना अफगानिस्तान। अगर इस तरीके को देखेंगे तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दो बड़ी टीमें ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होंगी, जो कि बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। पाकिस्तान अगर टॉप 3 रैंकिंग के अंदर भी होती, दूसरे तीसरे पे भी होती, तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई ना करती अगर इंडिया नंबर 1 के ऊपर होती। और इंडिया तो नंबर 1 पे रहेगी क्योंकि वो T20 हारे नहीं है, चैंपियन भी है। तो पाकिस्तान का तो ओलंपिक्स का सफर खत्म हो गया। ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, वहां पे हर किसी का ख्वाब है कि गोल्ड मेडल जीतना। अब इंडियन टीम वहां पे होगी एशिया से, पूरा एशिया फिर इंडियन टीम के सपोर्ट कर रहा होगा। बट मेरा कहने का मकसद यह है कि जब से जय शाह आए हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं और पाकिस्तान को पहले टेस्ट में जैसे कहते हैं ना सेकंड टीयर के अंदर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, डिवीजन 2 के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बर्बाद हुई है। परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, WTC के हर साइकिल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, ऊपर नहीं आ रही। तो बात तो सही है, लेकिन डिवीजन 2 में डालना ये ज्यादती है। और वो जो चीजें कर रहे हैं वो ऐसे ये नहीं हम कह सकते कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उस चीज के अंदर शामिल हो जाता है। तो भाई साहब, ओलंपिक्स का सपना 100 सालों बाद तो सबका पूरा होगा, हमारा होगा नहीं होगा, यानी पाकिस्तान का होगा नहीं होगा, उसके ऊपर काफी हद तक अब शेप अप होती जा रही है। एंड पाकिस्तान में बी स्नप्ड आउट ऑफ ओलंपिक्स। पाकिस्तान और इंडिया शायद WCL में हो ना हो, एशिया कप में हो ना हो, ICC इवेंट में हो ना हो, लेकिन ये जो 100 साल बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी हो रही है, इधर इंडिया पाकिस्तान की जो चांसेस हैं वो बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं और बहुत ना होने के बराबर होते जा रहे हैं। एशिया, अफ्रीका, ओशियाना, ये 3 कॉन्टिनेंट और यूरोप, इन 4 कॉन्टिनेंट में से फिर आ जाता है एक वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सो ये जो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, ICC की रैंकिंग्स ली जाएगी, कट ऑफ डेट देखी जाएगी। कट ऑफ डेट से पहले फॉर एग्जांपल एशिया में कितनी टीम्स हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसमें से जो भी टॉप रैंकिंग ICC की टीम होगी वो एशिया को रिप्रेजेंट करेगी और उसको ऑटोमेटिकली ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, यानी एशिया से आ गई एक टीम। ओशियाना में टीम्स ही 2 हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जो भी रैंकिंग में टॉप होगी मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। सो कितनी टीमें हो गई? 2 टीमें हो गई। तीसरी टीम अफ्रीका में कितनी टीम्स खेलती हैं? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। उन दोनों में से जो भी हायर रैंक होगी ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका होगी, वो चली जाएगी। कितनी टीमें हो गई? 3 टीमें हो गई। ये 3 कॉन्टिनेंट सॉर्ट हो गए। USA को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी और वो नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर लेगा। 4 कॉन्टिनेंट निपट गए। 5वां कॉन्टिनेंट आएगा यूरोप में से ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और वेल्स की मिला के ग्रेट ब्रिटेन GB के बैनर के अंडर इंग्लैंड की टीम आ जाएगी। वो इंग्लैंड नहीं होगी, वो ग्रेट ब्रिटेन होगी, बट वो इंग्लैंड की रिप्रेजेंटेशन कर रही होगी। इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड भी अगर आप देखें तो वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है। सो वो एक टीम बन जाएगी, लेकिन बैनर उनका GB हो जाएगा। सो हो गई 5 टीमें। ओलंपिक की क्वालिफिकेशन USA को मिल गई। छठा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब आप एक चैमगुइयां, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि छठे में तो क्वालिफायर राउंड होगा, ये होगा। भाई नहीं होगा क्वालिफायर राउंड। एक कॉन्टिनेंट बचा साउथ अमेरिका। ये जो क्वालिफायर होगा, ये क्वालिफायर होगा कैरिबियन आइलैंड्स के दरमियान, और उसकी जो बेस्ट टीम होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कैरिबियन आइलैंड्स को, साउथ अमेरिका रीजन को। तो इस तरह ये सारे कॉन्टिनेंट्स निपट जाएंगे। लेकिन भारत को अपनी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में अपनी साख बरकरार रखने के लिए, जो कि खराब हो रही है पाकिस्तान से ना खेलने पर, वो बरकरार रखने के लिए एशिया कप खेलना पड़ेगा। इन्होंने 2036 के ओलंपिक्स के लिए IOC को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है और एक फ्यूचर होस्ट कमेटी होती है, उसमें पेश होगा भारत।
जहां पे उसे ये बताना होगा कि वो पूरी दुनिया के साथ स्पोर्टिंग लिंक रखता है। वो जब ओलंपिक होस्ट करेगा तो तमाम मुल्कों को बुलाएगा भी और तमाम मुल्कों को होस्ट भी करेगा। तो भारत अंडर प्रेशर है, उससे अपनी साख का ख्याल रखना पड़ेगा एशिया कप खेलना। बीसीसीआई हर चीज की परमिशन लेता है। उन्होंने पहले तो ये होता था कि जी बायलैटरल नहीं खेलेंगे, लेकिन मल्टीनेशनल में खेलेंगे, उसके लिए भी अक्सर वो परमिशन लेते थे। तो ये परमिशन ली होगी तो यकीनन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दी होगी। और जिस तरह मैंने कहा ना कि अब उन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भी अपनी साख बरकरार रखने के लिए क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी जो मेंबर्स हैं वो भी अक्सर ये कहते रहते हैं, गो के वो भारत के खिलाफ खुलकर नहीं सामने आते कि पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट करने की बड़ी कोशिश की है। तो ये सारी साख बरकरार रखने के लिए भारत को करना पड़ेगा, वरना आईओसी में उनको 2036 का जो ओलंपिक्स करवाने जा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी इनेकाद करें, वो फिर उनको नहीं मिले। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि येले 2028 ओलंपिक से पाकिस्तान के बाहर होते ही पूरा पाक मीडिया कितना बौखलाया हुआ है। यह लोग सोच रहे थे कि ओलंपिक जैसे वर्ल्ड स्टेज पर कुछ भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान हर हाल में खेलेगा। ओलंपिक में क्वालिफिकेशन का पैटर्न ही कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि जिसमें 6 कॉन्टिनेंट की सिर्फ 6 टीमें ही क्वालिफाई करेंगी। जो टीम अपने कॉन्टिनेंट में टॉप पर होगी वही येले ओलंपिक 2028 खेलेगी। एशिया कॉन्टिनेंट से इंडिया, ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से प्रोटियाज, यूरोप से ग्रेट ब्रिटेन जिसमें इंग्लैंड एंड वेल्स की कंबाइंड टीम होगी। अमेरिका की टीम डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी क्योंकि वह होस्ट कॉन्टिनेंट भी है। अब आखिरी टीम साउथ अमेरिका से होगी जो क्वालिफिकेशन राउंड खेल कर आएंगे, जिसमें वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर भी नजर आ सकते हैं। पाक मीडिया का कहना है कि जय शाह ने हमारा ओलंपिक में खेलने का सपना तोड़ दिया जो कि हर एक टीम 100 सालों से देख रही थी। सिंगापुर में आईसीसी की मीटिंग में कुछ ऐसा पैटर्न बनाना चाहिए था जिसमें पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर सकता। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।